करना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा अंगीकार करना जरूरी। क्यों? जब आप अंगीकार करते हो कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, और लिखा जब तुम मनुष्यों के सामने उसे मान लोगे, मुझे लोगों के सामने मेरा अंगीकार करोगे, मैं दूतों के सामने तुम्हारा अंगीकार करूंगा। सुनो इसका मतलब क्या? जब एक इंसान परमेश्वर का अंगीकार करता है, मान लो मैं 10 लोगों के साथ अंगीकार करता हूं और यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं चर्च जाता हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने पाप छोड़ दिए, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। अब आप परमेश्वर, आपका सिरदर्द परमेश्वर का सिरदर्द बन गया, आपकी गरीबी उसकी गरीबी बन गई, आपकी परेशानी, आपका ट्रबल, दिल की बेचैनी, आपका डिप्रेशन अब परमेश्वर का हो चुका। अब परमेश्वर को मालूम है, ये घोषित कर चुका शरेआम कि मैं इसका परमेश्वर हूं। जब आप घोषित कर चुके शरेआम, क्योंकि वो घोषणा अधूरी है जो आप बंद कमरों में करोगे और शरेआम परमेश्वर का इकरार नहीं करोगे, वो घोषणा नहीं, क्योंकि वो घोषणा आपकी ब्लॉक हो जाएगी जब दूत ये देखेगा कि बिना अंगीकार के घोषणा की गई किसी काम की नहीं। और जब बाहर अंगीकार होगा, आपके बॉस को आप बताएंगे मैं यीशु मसीह को मानता हूं। बहन जी कितने चल रहे हैं? आप बता के आएंगे चर्च जा रहे हैं। आजकल तक कोरोना वायरस चल रहा, चिंता कोई नहीं, उत्थे खत्म हो जाना। हाँ, आप बता के आओगे, आप भाई नहीं बोल के आओगे मैं काम में चल रही है, भूआवल चल रही है, वांडे चल रही, जिथे भी चले पंजाबी च। हाँ, क्योंकि जैसे ही आप अंगीकार, सुनो मेरी बात, अंगीकार जब मैं करता हूं या आप करते हैं, होता क्या है? हेवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, आप स्वर्ग की जिम्मेदारी बन जाते हैं। आपने अंगीकार किया कि वो मेरा परमेश्वर है आपकी लाइफ सेवा में, और आपने अंगीकार किया, दो बातें हो गई। जब जक्कई ने अंगीकार किया, कहता परमेश्वर, एक असली अंगीकार वाला व्यक्ति, उसकी निशानियां होती हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, सफलता हर बंदा नहीं पा सकता और वहां तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि बाइबल सिर्फ एक जादू और टोनों की पुस्तक नहीं कि आप एक वचन उठाओगे, उसे 100 बार बोल लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो हम में और दूसरों में फिर कोई फर्क नहीं। ये एक रिलेशनशिप है खुदा के साथ, एक रिश्ता, एक नाता है, और वचन की नॉलेज पर निर्भर करते हैं। आप जैसे अंगीकार करते हो उसकी कुछ निशानियां होती। बाइबल कहती जक्कई ने अंगीकार किया, लिखा वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, पापियों का हेड था, वो टू मच रिच, बहुत अमीर इंसान था। और लिखा जैसे ही उसने यीशु मसीह का अंगीकार किया कि तू मेरा परमेश्वर है, उसने कहा मैं आधी प्रॉपर्टी कंगालों को देता हूं। अगर मैंने किसी से 10% ले लिया, मैंने 2.5 लेना था, 7.5% मैंने ज्यादा ले लिया, मैं उसे 30% वापस करता हूं। सुनो मेरी बात, हर बंदा जो रियल अंगीकार में है और रियल उद्धार में है, अपने पैसों को कभी परमेश्वर से पीछे नहीं रखेगा। यह उसकी निशानी होगी, यह उसकी निशानी होगी। वो गरीब हो वो अमीर हो, उसकी निशानी होगी कि वो लोगों के सामने अंगीकार करेगा, छुपाएगा नहीं, यह उसकी निशानी होगी। वो पैसा नहीं रखेगा, यह उसकी निशानी होगी। वो अपने बच्चों को सेवा करने से नहीं रोकेगा, यह उसकी निशानी होगी। वो किसी वायरस से डर के चर्च मिस नहीं करेगा, यह उसकी निशानी होगी। यीशु मसीह ने कहा तू मेरे लिए प्राण खोएगा तो पाएगा। आज पता नहीं किस वायरस वाले बंदे से आपने हाथ मिलाना था, आप चर्च में आ चुके हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अंगीकार करना। आज के बाद जब आप सुबह उठेंगे, आपका पहला काम होगा थैंक यू जीसस बोलना। आप समझ रहे हो? आपका पहला काम होगा ये बताना परमेश्वर को कि मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। और उसके बाद जो वचन आज मैं आपको बताऊंगा, आपको घोषित करने अपनी लाइफ के ऊपर। सुबह उठने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेयर नहीं करनी, आपको वचन घोषित करने, डिक्लेयर करने अपनी लाइफ के ऊपर। उसके बाद जाओ, ब्रश करो, नाश्ता करना है करो, उसके बाद पर्सनल प्रेयर में चले जाओ,
नाश्ता करने से पहले चले जाओ, प्रार्थना पर्सनल एक अलग चीज है, पर घोषणाएं करनी ये एक अलग चीज है। आप मेरी बात समझ रहे हो? बिना घोषणाएं किए आप अपनी लाइफ में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। आप प्रोडक्ट हो अपनी घोषणाओं का। अगर आप घोषणा नहीं कर सकते पब्लिकली, आप पब्लिकली रिजल्ट भी नहीं ले सकते। आपको शर्माना नहीं, आपको घबराना नहीं। मैं घोषणा करूंगा, अगर ना हुआ तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, वो होगा ही होगा। सुनो, यीशु मसीह ने एक आपको एग्जांपल दी बाइबल में। उसने कहा मेरा राज्य एक बीज के समान, जब जमीन में बोया जाएगा और बोने वाला रात को सोएगा, दिन को उठेगा और नहीं उसको मालूम होगा कि कब उसमें से अंकुर फूटे, कब उसमें से वो निकले, कब वो पेड़ बन गया। आप कर सकते हो ऐसा? आप जितना मर्जी चिंता कर लो, बीज के पास बैठ के आप उसको फुटा सकते हो? आपको वेट करना कि नहीं? प्रभु पे भरोसा रखना है कि नहीं कि ऐसा होगा? आमीन। सेम डिक्लेरेशन में ऐसा है। आपको मालूम है, एक चीज मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह का इनकार कर दिया गया लोगों के द्वारा, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। हां, हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहीं पढ़ा वो लोगों को कैंसर हो गया हो, लोग मर गए हो? नहीं सुना ना? यीशु मसीह के जाने के कुछ साल बाद एक राजा ने यरूशलेम पर अटैक किया और उस खुदा के मंदिर को ढा दिया और सब लोगों को बंदी बना लिया। यह उनकी सजा थी यीशु मसीह का इनकार करने की। यीशु मसीह ने कहा मैं क्रोध करने में विलंब हूं। ऐसा बड़ा पॉसिबल है कि आज एक बंदा व्यभिचार करे और कल उसको कार मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। यह पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं खुदा आपके साथ